स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिड्स के बारे में। इस चैप्टर के कुछ वीडियो हमने पहले बना लिए हैं, देखे भी हैं। अब आगे हम यहाँ पर सीखने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ क्लोरोफॉर्म। जो क्लोरोफॉर्म है उसकी डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। क्लोरोफॉर्म का अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या है क्लोरोफॉर्म का? CHCl3। जब कार्बन से इस टाइप से क्लोरीन 3 क्लोरीन ऐसे जुड़े रहते हैं और 1 यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है? क्लोरोफॉर्म की यहाँ पर स्ट्रक्चर है। अब फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पर पूछिए हमसे कि क्लोरोफॉर्म के आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझाइए। ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर डायरेक्ट ना पूछे कि ऑक्सीडेशन समझाइए तो दूसरे टाइप से कैसे पूछ सकते हो? बोल सकते हैं कि एयर एंड लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म में क्या प्रोडक्ट बनता है वो बताइए। तो इस टाइप से दोनों टाइप से यहाँ पर रिएक्शन पूछी जा सकती है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर लिया हमने क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाई है हमने यहाँ पर ऑक्सीजन से। किसकी प्रेजेंस में? तो एयर एंड सनलाइट की प्रेजेंस में। एयर में हमें पता ही है कि जो ऑक्सीजन है वो कितने परसेंट में प्रेजेंट होती है? 21% में यहाँ पर प्रेजेंट है। तो एयर अगर ली है आपने तो उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन जब यहाँ पर क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी? यहाँ पर फॉस्जिन बनाती है। फॉस्जिन क्या है? तो फॉस्जिन एक टाइप की पॉइजनस गैस है। क्या है? फॉस्जिन यहाँ पर एक टाइप की पॉइजनस गैस है। साथ ही बनता है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl भी बनता है यहाँ पर। अब हम समझ लेते हैं कि ये फॉस्जिन गैस क्या है, क्लोरोफॉर्म क्या है, कहाँ यूज होता है। तो क्लोरोफॉर्म जब भी डॉक्टर हॉस्पिटल में ऑपरेशन करता है तो वो क्लोरोफॉर्म का यूज करता है पेशेंट को बेहोश करने के लिए। पहले पेशेंट को बेहोश किया जाता है, उसके बाद में उसका ऑपरेशन किया जाता है। तो जब पेशेंट को बेहोश करेगा ना तो उसके लिए क्लोरोफॉर्म यूज करता है। सपोज ये हमारे पास एक क्लोरोफॉर्म की यहाँ पर बॉटल है। इस बॉटल में से अगर हमने यहाँ से थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म पेशेंट को बेहोश करने के लिए निकाल लिया तो क्या होगा? ये जो बॉटल है वो थोड़ी खाली हो जाएगी, है ना। जितनी ये बॉटल यहाँ पर खाली होगी ना वहां पर उतने ही अमाउंट में गैसेस प्रेजेंट रहेगी, एयर प्रेजेंट होगी। एयर में हमें पता है O2 यानी ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है ही। जब O2 गैस यहाँ पर ये जो क्लोरोफॉर्म भरा हुआ है इससे रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी? फॉस्जिन गैस। और अगर इसी क्लोरोफॉर्म को हम सेकेंड टाइम दूसरे पेशेंट पर अगर यूज करवाते हैं तो वहां पर ये जो फॉस्जिन गैस है ये भी यूज हो जाती है दूसरे पेशेंट पर। और दूसरे पेशेंट पर जब ये फॉस्जिन गैस एक्ट करती है तो उसको एक तरह से पॉइजनस टाइप का कैरेक्टर देती है, यानी कि उसको ज्यादा बेहोश कर सकती है, उसकी जान को भी खतरा हो सकता है अगर ये गैस हम वहां पर यूज कर लेते तो उसको कम करने के लिए क्या करते हैं? फिर ये जो यहाँ पर इतना क्लोरोफॉर्म है या तो इसको हम फिर से नए क्लोरोफॉर्म से इस बोतल को पूरी तरह से फिल अप कर दें। क्या कर दें? यहाँ पर हम नया क्लोरोफॉर्म ऐड करवा के पूरी बोतल को फिल करके हम हमेशा रखें। या फिर दूसरा काम क्या कर सकते हैं हम, अगर हमारे पास और अधिक क्लोरोफॉर्म नहीं है बोतल को फिल अप करने के लिए तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं 1-2 ड्रॉप्स। 1-2 ड्रॉप्स किसकी यूज कर सकते हैं हम? यहाँ पर इथाइल अल्कोहल की यानी C2H5OH की। इसको यूज करने से क्या होगा? जब हम यहाँ पर इथाइल अल्कोहल यानी C2H5OH यूज करेंगे तो जो फॉस्जिन गैस थी यहाँ पर उसके अंदर जो ये क्लोरीन प्रेजेंट है वो यहाँ पर इथाइल अल्कोहल का जो हाइड्रोजन है इससे रिएक्शन करेगी और यहाँ पर बना लेगी HCl। ये जो पूरा इतना प्रोडक्ट है इतना ये यहाँ पर इस ग्रुप से CO ग्रुप से अटैच हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इस टाइप की हमें स्ट्रक्चर मिलेगी। ये जो स्ट्रक्चर वो किसकी है यहाँ पर? तो डाइइथाइल कार्बोनेट की स्ट्रक्चर। और ये जो डाइइथाइल कार्बोनेट है यहाँ पर ये पॉइजनस नेचर का नहीं होता है। तो इस टाइप से हम लेबोरेटरी के अंदर या फिर हॉस्पिटल के अंदर जो भी हमारे पास क्लोरोफॉर्म है उसको सेव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम उसको कैसे सेव कर सकते हैं? यहाँ पर तो जो भी क्लोरोफॉर्म की बॉटल है अगर थोड़ी बहुत वो खाली है तो उसमें 1-2 ड्रॉप हम इथाइल अल्कोहल अगर ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर बन जाता है डाइइथाइल कार्बोनेट। और ये डाइइथाइल कार्बोनेट पॉइजनस नहीं होता। अगर इथाइल अल्कोहल ऐड हमने यहाँ पर नहीं किया है खाली बॉटल के अंदर तो फिर क्या होगा?
यहाँ पर पॉजिटिव गैस बनेगी और वो कैसे होगी, पॉइजनस होगी। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये, तो यहाँ पर कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है। कैसे करते हैं, सबसे पहले लेते हैं हम यहाँ पर एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के पास, क्लोरोफॉर्म से करवाते हैं यहाँ पर, और किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, तो KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में करवा रहे हैं। ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर हमारे पास बनता है फिनाइल आइसोसाइनाइड। ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, यहाँ पर फिनाइल आइसोसाइनाइड की स्ट्रक्चर है। ये जो फिनाइल आइसोसाइनाइड बनता है, इसके साथ में यहाँ पर हमारे पास KCl एंड H2O बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बनते हैं। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है वो काय की है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है, जिसका मेन अगर प्रोडक्ट हम देखें यहाँ पर तो कौन सा है, फिनाइल आइसोसाइनाइड है। अगर यहाँ पर C पहले रहता ना, इस टाइप से स्ट्रक्चर रहती और N बाद में रहता, तो हम इसको बोलते हैं फिनाइल साइनाइड। बट यहाँ पर क्या है, N पहले है, यानी कि ये क्या है, फिनाइल आइसोसाइनाइड है। नेक्स्ट रिएक्शन है यहाँ पर रिएक्शन विद Ag पाउडर और डीहैलोजिनेशन रिएक्शन। डीहैलोजिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इसको कि Ag पाउडर के साथ में यहाँ पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं। किसकी रिएक्शन करवानी है, स्टार्टिंग में हेडिंग डाली हमने क्लोरोफॉर्म के साथ, तो ये लिए यहाँ पर हमने क्लोरोफॉर्म लिया है और उसकी रिएक्शन करवाई हमने Ag पाउडर के साथ। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो फॉर्मूला दे रखा है, ये भी किसका है, क्लोरोफॉर्म का ही है। क्या है यहाँ पर फॉर्मूला, CHCl3, यहाँ पर क्या है, CHCl3। ठीक है, तो आगे पीछे इसको राइट कर सकते हैं आप। ऐसा करने पर यहाँ से ये जो Cl है और ये जो Ag है, इसमें से फिर यहाँ पर ये जो Cl है, ये यहाँ से Ag एंड Cl के जितने भी यहाँ पर एटम्स है वो सारे बाहर निकल जाते हैं। किस फॉर्म में निकलते हैं यहाँ पर, तो AgCl के फॉर्म में यहाँ पर निकलते हैं। मेन प्रोडक्ट आपका जो बनता है वो एसिटाइलिन है। यहाँ पर क्या फॉर्मूला इसका, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है ये, और कार्बन के हमें पता है 4 बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो 1 बॉन्ड तो यहाँ पर हाइड्रोजन के पास है और 3 बॉन्ड यहाँ पर कार्बन से कार्बन के बीच में अटैच्ड है। ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, यहाँ पर एसिटाइलिन की है। तो ये हमने यहाँ पर 3 रिएक्शन देखी, इसके बाद आगे वाले रिएक्शंस हम देखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है यहाँ पर रिबन-टिमन रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म के साथ हमें रिबन-टिमन की रिएक्शन देखनी है। इसमें क्या करते हैं हम, फिनॉल लेते हैं, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दे रखी है फिनॉल की, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम यहाँ पर क्लोरोफॉर्म के साथ में। किसकी प्रेजेंस है, तो NaOH के यहाँ पर हम प्रेजेंस लेते हैं। ये दोनों जब आपस में यहाँ पर रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर एक CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो जाता है। फिनॉल के साथ में जब यहाँ पर एक एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है तो ये बनता है यहाँ पर सैलिसल्डिहाइड। क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड बनता है। साथ ही इसमें बनता है यहाँ पर NaCl बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में एंड H2O। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, एसीटोन रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म। जो एसीटोन है वो किस टाइप से यहाँ पर रिएक्शन करता है क्लोरोफॉर्म के साथ में। तो जो एसीटोन है उसका फॉर्मूला अगर देखें हम तो क्या है, यहाँ पर सेंटर में कार्बन है, इससे डबल बॉन्ड से जब O जुड़ा रहता है और दोनों साइड कोई अल्काइल ग्रुप जुड़े रहते हैं तो उसे हम कहते हैं यहाँ पर एसीटोन। ये जो एसीटोन है ये जब क्लोरोफॉर्म से यहाँ पर रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और KOH, या तो हम NaOH ले सकते हैं या फिर NaOH नहीं हो तो उसकी जगह हम KOH को भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर बनेगा हमारे पास क्लोरेटोन। क्लोरेटोन की अगर स्ट्रक्चर देखें हम तो क्या चेंज हुआ यहाँ पर, ये जो पूरी स्ट्रक्चर थी ना आपकी एसीटोन की, इसमें ये क्लोरोफॉर्म ऐड हो गया। कैसे ऐड हुआ, यहाँ से जो H था ये H यहाँ पर आके जुड़ गया है ना, और जो CCl3 था वो यहाँ पर आके अटैच हो गया और यहाँ का ये जो CH3 था वो यहाँ पर नीचे आ गया। ये देखिए इसमें क्या हो रहा है चेंजेस, यहाँ पर एक O आके जुड़ गया, यहाँ से जो CCl3 बचा था वो यहाँ के अटैच हुआ और यहाँ का जो CH था वो नीचे शिफ्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रही है वो है क्लोरेटोन की स्ट्रक्चर। क्या क्या देखा हमने, रिबन-टिमन रिएक्शन, जिसमें क्या हो रहा है यहाँ पर फिनॉल लेते हैं, फिनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो बनता है यहाँ पर सैलिसल्डिहाइड, NaCl एंड H2O। सेकेंड रिएक्शन एसीटोन की रिएक्शन देखी हमने क्लोरोफॉर्म के साथ। तो जो एसीटोन है उसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें या फॉर्मूला देखें तो इस टाइप की स्ट्रक्चर है यहाँ पर।
है ना। बीच में CO ग्रुप ये कीटोन ग्रुप है और उसके साथ 2 R ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं यहाँ पर। क्लोरोफॉर्म से जब रिएक्शन करता है तो ये क्लोरोफॉर्म पूरा इसमें ऐड हो जाता है, हाइड्रोजन यहाँ ऐड होता है, CCl3 यहाँ पर ऐड हो जाता है और ये CH इस साइड नीचे की ओर शिफ्ट हो गया यहाँ पर और क्या बना यहाँ पर क्लोरेटोन बना। तो ये थी हमारी यहाँ पर 5 रिएक्शंस ऑफ क्लोरोफॉर्म। आई होप आपको अच्छे से ये सारी रिएक्शंस अंडरस्टैंड हुई होगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।